यह कहानी है गर्मी के दिनों की। वह दिन था जब सूरज ने अपनी तेज किरणों से पूरी धरती को जला दिया था। लोग धूप से परेशान हो चुके थे, पेट में भूख थी और पानी की प्यास ने जीवन की सभी ऊर्जा खत्म कर दी थी। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। पति पत्नी रामू और शारदा और उनकी दो बेटियां थी, उमा और जानकी। लेकिन उनके पास सिर्फ एक पुरानी छत और कुछ खाली जगह थी, जिसे वे अपने रहने के लिए इस्तेमाल करते थे। गर्मी के इस कठिन समय में उन्हें खाने की बहुत ही कमी महसूस होती थी। उनके पास कोई काम भी नहीं था। शारदा, हमारा गुजारा अब कैसे होगा? बच्चे भी भूखे हैं और इस बार गर्मी इतनी ज्यादा है कि कहीं काम भी नहीं लग रहा। मेरी सहेली ने मुझे बताया था, गांव में एक सेठ जी है, उनके यहाँ काम करने वाली की जरूरत है। मैं वहाँ जाकर काम की बात करती हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा काम लग जाएगा। शारदा सेठ जी के घर जाती है। सेठ जी, मैंने सुना है आपके यहाँ काम वाली की जरूरत है। हाँ, सही सुना है, हमें काम वाली की जरूरत है। क्या मैं आपके यहाँ काम कर सकती हूँ? क्यों नहीं, तुम काम कर सकती हो। मैं तुम्हें महीने के 2000 रुपए पगार दे सकता हूँ। मुझे मंजूर है, मैं आपके यहाँ कल से काम पर आ जाऊंगी। शारदा वहाँ से घर लौट आती है। अजी, सुनते हो, मुझे काम मिल गया है। मुझे पता था कि तुम्हारा काम जरूर लगेगा। शारदा रोज सेठ के घर काम करती थी। शारदा बहुत मेहनत और लगन से अपने काम को करती। जब एक दिन शारदा काम करने जब सेठ के घर गई तो सेठ की पत्नी बोलती है, शारदा तुम आ गई, चलो अब जल्दी घर के काम करो क्योंकि हमारे घर कल पार्टी है, बहुत काम बाकी है। जी मालकिन, मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। शारदा काम करने लगती है। काम करने के बाद शारदा सेठानी से बोलती है, मालकिन मैंने सारा काम अच्छे से कर दिया है, क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? हाँ शारदा, अब तू घर जा, लेकिन कल तू अपने बच्चों को साथ लेकर मेरे यहाँ पार्टी में आना। जी मालकिन, मैं उन्हें जरूर लेकर आऊंगी। शारदा वहाँ से घर चली जाती है। अगले दिन शारदा अपने बच्चों के साथ सेठ के घर आ जाती है। शारदा जैसे ही घर में आती है तो उसकी लड़की आपस में बोलती है, बहन, ये घर कितना बड़ा है और यहाँ तो ठंडी हवा चल रही है, बाहर बहुत गर्मी है। सेठानी की लड़की उसके पास आकर बोलती है, ये ठंडी हवा एसी की है। चलो बच्चों, मजे करते हैं, पार्टी एंजॉय करो। फिर वह सब डांस करने लगते हैं। डांस करते करते शारदा की लड़की सेठानी के कमरे में चली जाती है और एसी की ठंडी हवा में सो जाती है। तभी सेठानी की लड़की वहाँ आती है। मम्मी, ये देखो, आपके कमरे में ये दोनों लड़की सो रही है। ये क्या, मेरा सारा कमरा गंदा कर दिया? मैंने तो इन्हें यहाँ इसलिए बुलाया था कि यह भी देख लेंगी कि अमीरों की पार्टी कैसी होती है, लेकिन ये इस लायक नहीं है। शारदा, इन बच्चों को लेकर अभी यहाँ से चली जा और दोबारा यहाँ मत आना। शारदा अपने बच्चों के साथ घर चली जाती है। सुनिए जी, अब हम क्या करेंगे? मुझे सेठानी ने काम से निकाल दिया है। अब मैं क्या बताऊं शारदा, मेरा भी कहीं काम नहीं लग रहा इस गर्मी के कारण। कहीं न कहीं तो काम देखो, ऐसे तो हम भूखे ही मर जाएंगे। ठीक है शारदा, मैं कल काम की तलाश में जाऊंगा। दोस्तों, आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले दिन रामू काम की तलाश में घर से निकल गया। बहुत घूमने के बाद जब उसे काम नहीं मिला तो उसने सोचा, अब मैं दूसरे गांव जाकर काम देखता हूँ, लेकिन मुझे घने जंगल से गुजरना पड़ेगा। कहकर रामू दूसरे गांव की ओर चल दिया। जंगल में चलते चलते अजीब सी आवाजें आ रही थी, लेकिन रामू ने जंगल पार कर लिया। दूसरे गांव में वह काम की तलाश करने लगा। वहां उसे एक आदमी मिलता है।
अरे भाई सुने, मैं पास के गांव से आया हूँ काम के लिए, क्या मुझे इस गांव में काम मिल सकता है? अरे भाई यहाँ तो हम लोगों को ही काम नहीं मिल रहा, आपको कैसे मिलेगा? इस साल गर्मी बहुत है। आप परेशान मत हो, अपने घर चले जाओ। रामू वहां से घर की ओर चल देता है। अब वह उसी जंगल से गुजर रहा था, इतने में उसे एक गाय दिखाई दी। वह गाय के पास गया और बोला, कि प्यारी गाय, तुम इस खतरनाक जंगल में क्या कर रही हो? यहाँ रो, तुम्हें जंगली जानवर खा जाएंगे। क्या आप मुझे अपने घर ले जा सकते हो? मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूँगा। गाय रामू के साथ चल देती है। वह जंगल पार करके घर पहुंच जाते हैं। शारदा सुनती हो, देखो मैं क्या लाया हूँ। गाय, ये कहाँ मिल गई तुम्हें? इसे कहाँ से खिलाओगे? हमारे पास तो वैसे भी पैसे नहीं है। सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। जब वह सब सोने घर में चले जाते हैं तो गाय सोने का गोबर देती है, क्योंकि वह एक जादुई गाय थी। रामू सुबह देखता है तो हैरान रह जाता है। शारदा, यह देखो, इस गाय ने तो सोने का गोबर दिया है। क्या यह सच है या कोई सपना? हाँ सच है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सुनो रामू और शारदा, तुम बहुत सच्चे और ईमानदार हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की है। मैं एक जादुई गाय हूँ। अब तुम मेरे गोबर से अपनी गरीबी मिटा सकते हो। रामू उस गोबर को बाजार में बेचकर पैसे ले आता है। अब रामू की किस्मत बदल गई। धीरे धीरे रामू अमीर होता गया और अब उसने गर्मी से बचने के लिए एसी भी लगवा लिया था। अब वह उस गाय की दिल से सेवा करता और उसका गोबर बाजार में बेच देता। उनके दिन पूरी तरह से बदल गए। अब वह खुशी से अपना जीवन बिताने लगे।